Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to science class. This lecture is for grade 4. Today I am going to explain you unit number 8, that is heat. Students, in previous classes आप लोग heat के बारे में कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ते आए हो, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं. We measure how hot or how cold something is with a thermometer. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं कि ये किस कदर हॉट है या कोल्ड है थर्मोमीटर के थ्रू. ठीक है, टेम्परेचर मेजर करते हैं ना बेसिकली. और सेकंड क्या है, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. द सन इज़ अवर मेन सोर्स ऑफ हीट. ये छोटी मोटी चीज़ें आप पढ़ते आए हो. अब जो आप देखोगे वो ये देखोगे कि हीट क्या होती है. ठीक है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर बेसिकली सेम होते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होते. ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. राइट, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हाउ वुड यू डिस्क्राइब व्हाट यू फील व्हेन यू टच अ हॉट कप ऑफ टी और एन आइस क्यूब रैप्ड इन अ पीस ऑफ पेपर टॉवल. क्या कह रहे हैं कि आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर आपने एक गर्म कप ऑफ टी को हाथ लगाया या फिर आपने आइस क्यूब्स को हाथ लगाया, तो आप किस तरह से बता सकते हो. आप ये कह सकते हो ये गर्म है या ठंडे. राइट, यही दो चीज़ें हम कह सकते हैं ना कि ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ ठंडी है. ठीक है, सम पीपल थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर मीन द सेम थिंग्स. यानी हीट और टेम्परेचर जो है वो सेम होते हैं. इन साइंटिफिक लैंग्वेज दे मीन टू डिफरेंट थिंग्स. टू अंडरस्टैंड हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर वी नीड टू स्टडी बोथ ऑफ देम. हमें दोनों को स्टडी करने की ज़रूरत है. क्या देखने के लिए, ये देखने के लिए कि ये दोनों सेम हैं या कि डिफरेंट हैं. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, सब किससे मिलकर बनी है. सब की सब मिलकर बनी है आपके एटम से. ठीक है, अब लिविंग थिंग्स में 3 चीज़ें आती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग. आप कहोगे टीचर आपने तो कहा था ये सेल से मिलकर बनी है. जी बिल्कुल, ये सेल से मिलकर बनी है, लेकिन जो आपका सेल है वो भी फर्दर आगे एटम से मिलकर बना है. तो इसका मतलब क्या है कि एटम हर चीज़ में पाया जाता है. राइट, एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. ऐसी चीज़ जो जगह लेती है और जिसका मैस है, जिसका वज़न है, वो मैटर है. ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. एटम की एग्जांपल ऐसे है स्टूडेंट्स कि अगर आप एक पीस ऑफ पेपर लेते हो और उसको कट करते रहो, करते रहो अंटिल के एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उस टाइम पे आप उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकोगे, वो इतना छोटा हो जाएगा. तो वो जो इतना छोटा हो जाएगा ना, उस जितना एटम होता है. कि एटम का मतलब है इनडिविजिबल, मीन्स के ना डिविजिबल होने वाला, डिवाइड ना होने वाला. राइट, अब वो क्या कह रहा है, मैटर किससे मिलकर बना है. कह रहा है मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरती है और जिसका साइज़ है. राइट, यानी मैटर मेरे पास, आप अपनी क्लासरूम में देख लो, अपने घर में देख लो, हर चीज़ जगह लेती है और हर चीज़ का वज़न है. तो मीन्स सब जो मैटर हैं वो किससे मिलकर बने हैं, वो एटम से मिलकर बने हैं. ठीक हो गया. और एटम क्या है, एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि वो हमें वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता. राइट, दीज पार्टिकल्स कीप मूविंग all the time, however they do not all move or vibrate at the same speed. Some particles move faster and some move more slowly. यानी अगर हम देख लें सॉलिड लिक्विड गैसेस में, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मूव नहीं करते, वो वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, वो वाइब्रेट करते हैं यानी अपनी ही जगह पे हिलते जुलते रहते हैं, लेकिन मूव नहीं करते. और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ये होता है कि उसके वो थोड़ा आगे पीछे होते हैं, और गैस के तो बिल्कुल ही आगे पीछे होते हैं. ठीक है, तो आगे पीछे आज़ादाना घूमते हैं. When we heat an object, its particles start moving faster. जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हो, उसको गर्मी देते हो, इट्स पार्टिकल्स, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं. व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट्स इस पार्टिकल मूव मोर स्लोली. तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है. टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स
पुट मोर सिंपली टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, यानी आपका ये बता देना कि ये चीज़ कितनी गर्म है और ये चीज़ कितनी ठंडी है, ये टेम्परेचर है बेसिकली। मैं अगर आपको चाय देती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि इसका टेम्परेचर बताएं, तो आप कहेंगे कि यार ये इतनी गर्म है, ठीक है, तो वो उसका टेम्परेचर आपने बता दिया। या फिर आप बताओ कि ये इतनी ठंडी है, तो भी आपने उसका टेम्परेचर बता दिया। हम समझते हैं टेम्परेचर का मतलब है सिर्फ गर्म चीज़ को मापना, नहीं, सिर्फ गर्म को नहीं है, आप दोनों चीज़ों को देख सकते हो कि इसका टेम्परेचर क्या है। डेफिनेटली जो हीटअप हुई हुई होगी चीज़, उसका टेम्परेचर हाई होगा, और जो हीटअप नहीं हुई हुई होगी उसका टेम्परेचर लो होगा। लेकिन टेम्परेचर तो दोनों का है ना, टेम्परेचर बेसिकली आप उन दोनों की एवरेज निकाल रहे हो, राइट। नेक्स्ट है टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता कि इसका साइज़ कितना है चीज़ का। अ कप ऑफ वाटर एंड बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर, यानी आप पानी लेते हो और वो आपने बकेट में भी डाल दिया और वो आपने उसको कप में भी डाल दिया, लेकिन टेम्परेचर का ये मतलब नहीं है कि अब जो कप में है उसका टेम्परेचर कम होगा और जो बकेट में है उसका ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका टेम्परेचर सिर्फ ये बताएगा कि इसमें जितनी भी चीज़ पड़ी है, चाहे वो किसी क्वांटिटी में है, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी में है, इससे आपको कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ आपने ये बताना है कि इसका टेम्परेचर क्या है, यानी कितनी ये कोल्ड है और कितनी ये हॉट है, राइट। टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें टेम्परेचर सेम है लेकिन फिर भी उनमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। विच ऑफ दी डू यू थिंक हैज़ मोर एनर्जी? अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन, अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ refrigerator. To answer this question you will have to think about the movement of particles, यानी आपने देखना है इनमें से जिसकी मूवमेंट तेज़ हो रही है वो उसके डेफिनेटली एनर्जी उसमें ज़्यादा है, और जिसमें मूवमेंट कम हो रही है उसमें एनर्जी कम है। ये हिंट है आप लोगों के लिए, और ये जब आप लोग आएंगे स्कूल तो मैंने आप लोगों से पूछना है ये क्वेश्चन, राइट। इसका आंसर आपको खुद पता होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर अभी मैं 5 मिनट पहले ही इसका आंसर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीट। As you now have a good understanding of what temperature is, let us now discuss what heat is. क्या कह रहे हैं कि अब आपको जैसे समझ आ गई है अच्छे से कि टेम्परेचर क्या है, तो अब हम देखते हैं कि हीट क्या है। The heat an object contains is the total amount of thermal energy it has. Heat is the transfer or flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object. इसका क्या मतलब है कि हीट वो ट्रांसफ़र है, ठीक है, ये वो फ्लो है थर्मल एनर्जी का जो कि गर्म से ठंडे की तरफ जाता है, गर्म से ठंडे की तरफ। कैसे स्टूडेंट्स, कभी आपने देखा हो अगर आपकी अम्मा खाना बना रही हैं या खाने बनाने को छोड़ें, आपने एक हॉट कप ऑफ टी लिया, ठीक है, और उसमें एक स्टील की चम्मच रख दी, ठीक है, जो आपका टी स्पून होता है उसको आपने उसमें रख दिया। आप देखोगे कुछ देर बाद वो जो जहाँ से आपने चम्मच को पकड़ा हुआ है वो चम्मच भी वहाँ से गर्म हो जाएगी। तो क्यों गर्म हो गई वो वहाँ से? हालांकि आपने चाय में वो वाली साइड तो नहीं रखी थी, आपने तो चम्मच का जो उसका हिस्सा होता है मुंह में डालने वाला वो वाला रखा था ना, तो फिर पिछला हिस्सा क्यों गर्म हो गया? इसलिए गर्म हो गया क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आप स्कूल से लेट हो रहे हो और आपको जल्दी से चाय पीनी है, ठीक है, और आप स्कूल से लेट हो रहे हो तो आप क्या करते हो या आपकी अम्मा क्या करती हैं? जी, तो आपकी मदर क्या करती हैं? आपकी मदर उसको जो आपका कप ऑफ टी है उसको उठा के किसी बड़े बर्तन में पानी डाल के उसमें रख देती हैं। ऐसा ही है ना। आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो आपकी चाय है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर से ट्रांसफ़र हुई हीट कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट है सम ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द पार्टिकल्स इन द कोल्ड मिल्क दैट यू ऐड टू मेक द टी कूलर, ठीक है। ऐसा भी होता है ना, ठंडा दूध आप चाय में डालते हो तो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्यों बैलेंस हो जाता है? क्योंकि जो वार्मर होता है ट्रांसफ़र हो जाता है वार्मर कूलर से, राइट। नेक्स्ट है व्हेन यू टेक आउट एन आइस क्यूब फ्रॉम द फ्रीज़र व्हाट हैपन्स टू इट, यानी जब भी आप फ्रीज़र में से बर्फ़ निकालोगे, आइस निकालोगे तो क्या होगा? इट ग्रेजुअली मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड,
डेफिनेटली क्या होना है कि वो सॉलिड स्टेट में थी और वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। वाई डज दिस हैपन, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? सिंस द एयर अराउंड द आइस क्यूब्स इज वार्मर एंड हीट फ्लोज फ्रॉम वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट्स इट्स मेल्ट द आइस क्यूब। क्या हुआ कि वो जो हवा है वो क्या है आपकी वार्मर है और उसके बाद हीट फ्लो हो गई वार्मर से कूलर की तरफ। इट मेल्ट्स द आइस क्यूब। हीट कैन मेल्ट सॉलिड, हीट कैन इवेपोरेट लिक्विड, हीट इज मेजर्ड इन जूल्स। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मतलब क्या है? हाउ डू वी नो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई और लो? हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर हाई है या लो है? तो इसके लिए देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर बताता है कि आपका टेम्परेचर हाई है या आपका टेम्परेचर लो है, मींस आपको फीवर है या नहीं। तो किस तरह से बताता है? उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? थर्मोमीटर कहा जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। A thermometer is made of transparent glass. At one end of the thermometer there is a bulb. This bulb contains a liquid which can be mercury or alcohol. When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. फैलना शुरू हो जाता है, यानी एयर जो है अराउंड द थर्मोमीटर अगर तो वो गर्म हो गई तो उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है वो फैलना शुरू हो जाएगा और इट मूव्स अपवर्ड इनसाइड द ट्यूब। व्हेन द एयर इज कोल्ड द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। Reading the marks on the thermometer, there are marking called a scale along the side of the glass tube of a thermometer. We measure temperature by reading these marks. Each mark on the thermometer is equal to 1 degree. These are read on 2 different scales. स्टूडेंट्स, ये आप आगे से मज़ीद पढ़ लें। इसमें सिर्फ 2 मैं आपको बता देती हूँ जो इसका पूरा खुलासा है वो ये है कि 2 तरह के होते हैं थर्मोमीटर। एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट। द सेल्सियस केस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड एंड वी राइट इट लाइक दिस, यानी डिग्री और कैपिटल C लिखते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस और ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आई? Similarly, pure water boils at 100 degree on the Celsius scale and 212 degree on the Fahrenheit scale. You can see both of the scales on the sides of the liquid in the glass tube. Any temperature on the Celsius scale which is less than that of melting ice is written with a minus sign, यानी जो 0 से कम होगा वो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। Nothing can get colder than, इससे ज़्यादा कोल्ड कोई नहीं हो सकता -273 डिग्री सेल्सियस से। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट ज़ीरो। द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे 98.7 डिग्री। ठीक हो गया? अब नीचे वो लिखा हुआ है कि किस तरीके से थर्मोमीटर को रखें और क्या करें और क्या ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जो चीज़ समझ ना आए पूछ लीजिएगा। बुक वर्क फिर बता रही हूँ, बुक पे करना है और जो नोटबुक है नोटबुक पे आपने वही काम करना है, यानी क्वेश्चन आंसर्स जो आपको क्लास में करवाए जाते थे। राइट? अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।